आप नौकरी इसलिए नहीं मिला है कि आप लेदा एक कट्ठा में बढ़ा लीजिए, अचल नहीं हुआ है। जिनकी कार्य क्षमता के मूल्यांकन में वो सही नहीं उतरते हैं, वह राज्य का बोझ है और ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में माफ नहीं करना। काम करने के लायक नहीं, आपका आउटपुट नहीं है तो रख के क्या करेगा? राज्य सरकार आपका बोझा उठाते रहेगा। उनको दिमाग पगला गया है। मनोज झा तो देश के फ्रीडम फाइटर है ना, और तेजस्वी यादव तो एकदम फ्रीडम फाइटर हैं, घर ही छोड़ के भाग जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की जो कार्यशैली है वो देखी जाएगी, कार्यक्षमता जो है वो देखी जाएगी। हर साल जो 50 साल के से अधिक उम्र के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कार्यक्षमता देखने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त भी किया जा सकता है, अगर कार्यक्षमता की पैरामीटर्स पर वो खड़े नहीं उतरे तो। इस वक्त बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हमारे साथ हैं। कार्यक्षमता आप लोग देखेंगे 50 साल के ज़्यादा उम्र वाले नौकरी जो कर रहे हैं, क्या है कार्यक्षमता नहीं देखना चाहिए? आप पुलिस में है, आप पेंट एक कट्ठा में फेंक दिया है, आपको चल ही नहीं हो आता है तो उसकी कार्यक्षमता नहीं देखा जाएगा? आप सेक्रेटेरिएट में बड़ा बाबू हैं, 6 महीना तक फाइल दबा के रखे हुए कि जब तक माल नहीं मिलेगा तब तक हम फाइल नहीं भेजेंगे, उनकी कार्यक्षमता को नहीं देखा जाएगा? जब तक किसी राज्य और देश में अपने काम करने वाले लोगों के आउटपुट क्या है यह नहीं देखा जाएगा तो सरकारी नौकरी का मतलब यह नहीं है कि काम नहीं करना और उससे तनख्वाह लेना, यह कोई मुनासिब नहीं है। और उस राज्य तो अपने ही कर्मचारियों पर शक कर रहे हैं ना, ये शक का क्या बात है जी? ये शक क्या होता है? काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा इसका मूल्यांकन है। आपको नौकरी इसलिए नहीं मिला है कि आप नहीं काम कीजिए, आप नौकरी इसलिए नहीं मिला है कि आप लेदा एक कट्ठा में बढ़ा लीजिए, अचल नहीं हुआ है। आप नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप राज्य सरकार के जो संचिकाएं हैं उसको सबोटेज कीजिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार को नहीं रहने देना चाहिए। जिनकी कार्य क्षमता के मूल्यांकन में वो सही नहीं उतरते हैं, वह राज्य का बोझ है और ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में माफ नहीं करना चाहिए। फैसला सही है? निश्चित रूप से थोड़ा लेट का फैसला और पहले होना चाहिए था। लेकिन पहले तो सरकारी नौकरी जिन्हें होती थी उन्हें 60 साल में रिटायर किया था। रिटायर आज भी 60 साल में है, 67 साल में भी रिटायरमेंट डॉक्टर का जो काम करे। यह कहाँ कह रहे हैं कि हम 60 साल में रिटायर नहीं करेंगे, लेकिन आप 40-45 साल में, 50 साल में रिजेक्ट हो गए, आप काम करने के लायक नहीं, आपका आउटपुट नहीं है तो रख के क्या करेगा? राज्य सरकार आपका बोझा उठाते रहेगा। राज्य सरकार इसलिए बना है कि आपका बोझा उठाते रहे। मूल्यांकन होना चाहिए। नीतीश कुमार को जितनी बधाई देनी चाहिए वो कम होगा, यह थोड़ा और यह कदम पहले उठाना चाहिए। कहता है भाई वीरेंद्र, कह रहे हैं कि आप लोग अपने वोटर्स को चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग आपको वोट देंगे उन्हें सरकारी नौकरी में रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। उनको दिमाग पगला गया है। यह सवाल वोटर का नहीं है, सवाल राज्य के आउटपुट का है और सब वोटर तो हमरे हैं। जो राज्य का मुखिया होता है वो उसका सारा वोटर, सारा मतदाता, सारे लोग चुनाव के बाद उसी के होते हैं, उनका कोई नहीं है। सब नीतीश कुमार के हैं और एनडीए का है। ये सवाल मतदाताओं का नहीं है, सवाल निर्माताओं का है। जिसको राज्य और देश के निर्माण के लिए रखा गया है वो निर्माण के काबिल नहीं है, उनको निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। मनोज झा भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस आदेश को वापस लौटवा देंगे। मनोज झा तो देश के फ्रीडम फाइटर है ना, और तेजस्वी यादव तो एकदम फ्रीडम फाइटर हैं, घर ही छोड़ के भाग जाते हैं। ये सब के नोटिस बहुत लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेंगे? सवाल जो इस राज्य को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने कामों को, उसको नहीं रखना चाहिए। मनोज झा कहें कि सरोज झा कहें, कहते रह रहे हैं वो अपना। देखिए, कुल मिलाकर नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, अपनी तर्क टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि विपक्ष का दिमाग ठीक नहीं है। जो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे उनका बोझ सरकार क्यों ढोएगी। बहरहाल आप लाइव सीरीज से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।